आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिन टेस्ट के बारे में। तो देखिए, इस टेस्ट के द्वारा आप कई सारी बीमारी का पता लगा सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, इन्फेक्शन, जॉन्डिस वगैरह। और इस टेस्ट की रिपोर्ट को हम बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने वाले हैं, जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, यानी कि कोई भी इसे जान सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आपको कुछ इस तरह से मिलती है, जिसमें आपको 3 चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें आपको कलर, यानी कि यूरिन का कलर कैसा है, उसमें अपीयरेंस कैसा है, पीएच कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, और उसमें शुगर है या फिर नहीं, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, ब्लड, नाइट्रेट, आरबीसी, कास्ट वगैरह सब चीज़ देखनी होती है। तो पहले मैंने जान लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होती है और इनके बढ़ने पर या कम होने पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आप सभी जानते होंगे कि यूरिन क्या होता है। यूरिन हमारे शरीर में बनने वाला वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि हमारे किडनी में बनता है, यानी कि इसका निर्माण किडनी में होता है। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, यूरिन में 95% वाटर होता है, यानी कि इसमें 95% पानी होता है। इसके अलावा इसमें यूरिया, यूरोबिलिनोजन, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमाइनो एसिड एंड मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें भी इसमें होती हैं। तो ये कुछ ही मात्रा में होती हैं। यदि ये मात्रा इनकी बढ़ जाती है तो हमें बीमारी हो सकती है, या फिर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो सकती है। पहले यहाँ पे हम कुछ टर्म देख लेते हैं जो कि यूरिन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहले है एन्यूरिया। इसका मतलब होता है कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ यूरिन, यानी कि यदि किसी का यूरिन बिल्कुल बंद हो गया है या फिर उसे बिल्कुल यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एन्यूरिया। तो यदि आपको देखने को मिलता है कहीं पे एन्यूरिया, तो आप समझ जाइए कि उसे बिल्कुल भी यूरिन नहीं आता है। इसके बाद है ओलिगोयूरिया। इसका मतलब होता है रिड्यूस अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि किसी को यदि बहुत कम क्वांटिटी में यूरिन आता है तो उसे हम कहते हैं ओलिगोयूरिया। इसके बाद है पॉलीयूरिया। इसका मतलब होता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है और या फिर पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। इसके बाद है नॉक्टूरिया। तो इसका मतलब भी होता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, लेकिन यहाँ पर मतलब यह है कि उसे रात में बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सभी टर्म है जो कि आपको पता होने चाहिए। देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि हमें यूरिन में क्या क्या देखना होता है। तो देखिए, उसके 3 तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। तो इनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। ये फिजिकल क्या होता है। जब आपके यूरिन का सैंपल लिया जाता है तो उसे लैब में ले जाने के बाद बिना मशीन के यूज़ के, यानी कि उसे आंखों से जब देखते हैं हम कि उसमें क्या क्या है, तो उसे हम कहते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम देखते हैं उसकी वॉल्यूम कितनी है, यानी कि उसका अमाउंट कितना है, कलर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है और उसका पीएच कितना है, यानी कि एसिडिक है या बेसिक है। तो ये सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इनके बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। देन हम देखते हैं उसका केमिकल नेचर कैसा है। तो इसमें कुछ चीज़ें नॉर्मल होती हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। तो ये तीनों चीज़ें यूरिन में पाई जाती हैं। यदि ये यूरिन में पाई जाती हैं तो आप समझिए कि जो यूरिन है वो नॉर्मल है, लेकिन इनका कुछ लेवल होता है, यानी कि कुछ ही अमाउंट में ये पाई जाती हैं। यदि वो अमाउंट बढ़ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा है एबनॉर्मल, यानी कि ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, बाइल साल्ट, बिलीरुबिन, ब्लड, बाइल एंड पिगमेंट। तो ये सभी चीज़ें हमारे यूरिन में नहीं पाई जाती हैं। यदि आपको देखने को मिलती है तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। के बाद है यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी कि जब हम यूरिन को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें आरबीसी तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, पस सेल्स, कास्ट सेल्स, इपिथीलियम सेल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड फोस्फेट ऑक्सलेट। तो ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। तो इनके बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिन के कलर के बारे में, यानी कि आपको जो रिपोर्ट में कलर मिलता है तो वो हमें क्या बताता है। तो आपको हर चीज़ को अच्छे से समझ के चलना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यदि किसी का जो यूरिन का कलर होता है वो क्लियर होता है, तो इसका मतलब है कि उसने काफ़ी अमाउंट में पानी पिया था, यानी कि एक्सेस वाटर उसने पिया था। तो ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद है पेल या फिर स्ट्रॉक येलो, यानी कि यदि किसी का जो यूरिन है उसका कलर येलो होता है, यानी कि पीला होता है या फिर हल्का पीला होता है, तो वो पर्सन हेल्थी है, यानी कि नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, क्लियर, पेल येलो, ट्रांसपेरेंट येलो एंड डार्क येलो। तो ये सभी चीज़ें नॉर्मल है, यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी चीज़ें नॉर्मल है, आपको रिपोर्ट में ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखिए, यदि किसी का कलर जो है हनी जैसा होता है या फिर अंबर जैसा, यानी कि शहद जैसा होता है, तो मीन्स उसने काफ़ी समय से पानी नहीं पिया है, यानी कि उसमें काफ़ी डिहाइड्रेशन है। इसके बाद है ऑरेंज। तो ऑरेंज में भी सेम कंडीशन, या तो उसने काफ़ी समय से पानी नहीं पिया है या फिर उसके यूरिन में बाइल का सिक्रेशन हो रहा है, यानी कि उसे जॉन्डिस भी हो सकता है। इसके लिए फिर और टेस्ट कराए जाते हैं। देन इसके बाद है यहाँ पर पिंक या फिर रेड। तो ऐसा तब देखने को मिलता है यदि किसी ने बीड्स खाई, यानी कि चुकंदर खाई हो, तो तब ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके बाद है ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर भी काफ़ी, जब किसी ने काफ़ी समय से पानी ना पिया हो या फिर उससे कोई लीवर डिसीज़ हो,
तब देखने को मिल सकता है। दैन यहाँ पर है यूरिन कंसिस्टेंसी। तो देखिए इसका मतलब होता है कि फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है। तो नॉर्मली जो यूरिन होता है वो क्लियर होता है, यानी कि क्लियर लिक्विड होता है। लेकिन यदि आपको देखने को मिलता है म्यूकस, प्लग्स या फिर विस्किड या फिर थिक, तो इसका मतलब उसमें कोई इन्फेक्शन है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो चुका है। बात कर लेते हैं हम यूरिन की पीएच की। तो देखिए नॉर्मली जो हमारे यूरिन की पीएच होती है वो 4.6 से 8.0 होती है, ये नॉर्मल है, यानी कि हमारा यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन यदि जब ये ऊपर नीचे हो जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि यदि ये 8 से ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब या तो कोई इन्फेक्शन हो चुका है या फिर मेटाबॉलिक या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। इसके अलावा यदि ये 4.5 से कम हो चुकी है, इसका मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज़, यानी कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो चुकी है। या फिर स्टारवेशन, यानी कि कोई व्यक्ति लंबे समय से भूखा रहा था तो ऐसा देखने को मिल सकता है। या फिर डिहाइड्रेशन या फिर फीवर। तो इसके अलावा कई सारी कंडीशन इसमें हो सकती है। बात कर लेते हैं यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की। देखिए नॉर्मली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.010 से 1.025 होती है। लेकिन यदि ये इससे कम हो जाती है, यानी कि 1.010 से कम हो जाती है, तो इसका मतलब उस पेशेंट को या तो डायबिटीज़ इंसिपिडस है या कोई किडनी डिसीज़ है या फिर उसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है। इसके अलावा यदि वो 1.025 से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब है या तो डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर उसने बहुत कम पानी पिया है या फिर उसे कोई नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। तो इससे आप जान सकते हैं। देन हम बात करते हैं यूरिन ग्लूकोज की। यदि यूरिन में ग्लूकोज पाई जाती है, यानी कि नॉर्मल तो देखिए यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाई जाती, लेकिन यदि यूरिन में ग्लूकोज पाई जा रही है, इसका मतलब उस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है, यानी कि उसे शुगर की बीमारी है। इसके बाद है यहाँ पर कीटोन बॉडीज़। देखिए नॉर्मली जो हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन यदि आपको ये देखने को मिलती हैं तो आप समझ जाइए या तो उसे डायबिटिक कोमा है या फिर स्टारवेशन है या फिर प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग, यानी कि उसे लंबे समय से उल्टियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से उसे कीटोन बॉडीज़ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर है ब्लड इन यूरिन। देखिए नॉर्मली हमारे यूरिन में ब्लड नहीं पाया जाता, लेकिन यदि आपको यूरिन में ब्लड देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको रिपोर्ट में ब्लड देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपको कोई किडनी डिसीज़ है, यानी कि पेशेंट को कोई किडनी डिसीज़ है। और यदि ब्लड का कलर ब्राइट रेड है, इसका मतलब उसे हेमरेज हुआ है, यानी कि कहीं से ब्लड का लीकेज हुआ है। तो इससे आप समझ सकते। बात करते हैं हम WBC की। इसकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल। तो नॉर्मली हमारे ब्लड में बहुत कम पाई जाती है। ये मेल में यानी कि मैन में 2 से कम पाई जाती हैं, जबकि फीमेल्स में ये 5 से कम पाई जाती हैं। यदि इतनी आपको देखने को मिल रही हैं तो ये पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यदि इनका अमाउंट बढ़ चुका है, इसका मतलब उसमें कोई इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या प्रोसेस चल रहा है, यानी कि उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। लेते हैं हम यूरिन कास्ट की। देखिए कास्ट क्या होता है? कास्ट स्मॉल फाइब्रस ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्रोटीन और अदर मटेरियल के बने होते हैं। तो नॉर्मली ये हमारे यूरिन में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यदि ये ज़्यादा पाए जाते हैं तो उसका मतलब कोई किडनी डिसीज़ हो चुकी है। ये कास्ट 2 टाइप के होते हैं, रेड सेल कास्ट और वाइट सेल कास्ट। यदि आपको रेड सेल कास्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इसके अलावा यदि आपको वाइट सेल कास्ट देखने को मिलता है, इसका मतलब उसके किडनी में कोई इन्फेक्शन हो चुका है। तो इससे आप जान पाएंगे। इसके बाद है यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो देखिए नॉर्मली हमारे यूरिन में नहीं पाए जाते हैं। यदि किसी पेशेंट के यूरिन में यूरिक एसिड क्रिस्टल मिल रहे हैं, इसका मतलब या तो उसे गाउट है या फिर उसे आर्थराइटिस हो सकता है। पर हम पूरी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम देखते हैं वॉल्यूम। तो नॉर्मली हम जो वॉल्यूम लेते हैं वो 25 से 30 ml होती है। कलर है यहाँ पर पेल येलो, जो कि नॉर्मली होता है। टर्बिडिटी यहाँ पे है क्लियर, यानी कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम देख चुके हैं कि बढ़ने पर क्या होता है और कम होने पर क्या होता है। तो नॉर्मली ये 1.001 से 1.0010 तक होती है। पीएच यहाँ पर 5 से 8 या फिर 4.5 से 8.0 हम देख चुके हैं, इतनी होती है। इसके बाद इसमें ग्लूकोज नहीं पाया जाता, नॉर्मली प्रोटीन्स नहीं पाई जाती, कीटोन बॉडीज़ नहीं पाई जाती, बिलीरुबिन नहीं पाया जाता, यूरोबिलिनोजन नहीं पाया जाता। तो ये सभी नहीं पाए जाते हैं। यदि ग्लूकोज पाया जाता है, इसका मतलब है डायबिटीज़। प्रोटीन पाई जा रही है, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन है। कीटोन बॉडीज़ पाई जा रही हैं, इसका मतलब भी डायबिटीज़ या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। यदि बिलीरुबिन पाया जा रहा है, इसका मतलब जॉन्डिस है, यानी कि उसे पीलिया हो सकता है। यहाँ पर है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें हम देखते हैं आरबीसी। तो आरबीसी नहीं पाई जाती। WBC 2 से 3 पाई जाती हैं। यदि ज़्यादा पाई जा रही है, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन है। पस सेल भी बहुत कम पाई जाती है। दैन इपिथीलियम सेल भी नहीं पाई जाती। कास्ट आपने देखा है नहीं पाया जाता है नॉर्मली। एंड क्रिस्टल भी इसमें नॉर्मली नहीं पाए जाते। तो यदि आपको यूरिक एसिड के क्रिस्टल देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब उसे गाउट या फिर आर्थराइटिस है।
और हम ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कलर, तो कलर है इसका पेल येलो, यानी कि कलर इसका बिल्कुल नॉर्मल है। अपीयरेंस क्लियर है, ये भी नॉर्मल है। पीएच 6.0, ये भी नॉर्मल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 1.010, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर है केमिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें क्या है, इसमें है एल्बुमिन। तो यहाँ पर ट्रेस यानी कि बहुत कम मात्रा में एल्बुमिन पाया गया है। तो एल्बुमिन कब कब पाया जाता है वो भी हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कॉजेज ऑफ माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया, मतलब कि किसी के यूरिन में यदि बहुत कम मात्रा में एल्बुमिन पाया जा रहा है तो क्या क्या हो सकता है। या तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर उसे टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ है, या फिर उसे ओबेसिटी यानी कि कोई मोटा इंसान है तो उसके यूरिन में भी देखने को मिल सकता है, या फिर उसे कोई जेनेटिक इनहेरिटेड किडनी डिसीज़ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एल्बुमिन देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है शुगर नील, यानी कि इसमें शुगर नहीं है। बाइल साल्ट भी इसमें नहीं है, बाइल पिगमेंट भी इसमें नहीं है, यूरोबिलिनोजन नहीं है, कीटोन बॉडीज़ भी इसमें नहीं है, ब्लड भी इसमें नहीं है, और नाइट्रेट भी इसमें नहीं है। तो नॉर्मली ये सभी यूरिन में नहीं पाए जाते, तो ये नॉर्मल है। इसके बाद यहाँ पे है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसमें है पस सेल। क्योंकि यहाँ पे दिया है पस सेल, इसमें 6 से 8 है, मीन्स इसमें इन्फेक्शन है, यानी कि इसे यूटीआई हो चुका है। यहाँ पे दिया है आरबीसी, इसमें नहीं है। इपिथेलियल सेल भी इसमें 4 से 6 हैं, ये भी इन्फेक्शन का कारण है। कास्ट इसमें नहीं है और क्रिस्टल भी इसमें नहीं है। इस पेशेंट को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आपको पस सेल और इपिथेलियल सेल देखने को मिल रही है, और साथ में यहाँ पर एल्बुमिन भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इसे या तो हाई ब्लड प्रेशर है या फिर इसे और कोई कारण हो सकता है, जो कि हम देख चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।